सबको नमस्कार, वेलकम टू अश्वत्थामा क्लासेस। माय सेल्फ स्वरूप कावले, योर साइंस एंड मैथ्स मेंटर। आई होप आपके सारे स्कूल के एग्जाम्स यानी कि FA1 एग्जाम्स खत्म होंगे और उसके बाद आई होप अपने पेपर्स भी देख ले होंगे। थोड़े बच्चों के ओपन डे भी हो गया या फिर रिजल्ट भी आ गया। ओके, अभी यहाँ पे 3 कंडीशंस होंगे। आइदर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया होगा, या फिर ठीक ठाक होगा, या फिर आपके मार्क्स जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने तो आए नहीं है। तो इसके पीछे रीजन क्या होगा, तो इस वीडियो के पीछे एंटायर जो कॉमन मिस्टेक्स है वो भी देखेंगे और आपका मार्क्स वर्सेस प्रिपरेशन वो केस भी देखेंगे। ओके, तो वो शुरू करने से पहले आई वांट टू टेल यू सम थिंग्स। ठीक है, ये जो आपका एग्जाम है, अगर मैं बोल रहा हूं आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल जो जिसके पेपर एग्जाम मतलब पेपर अच्छा हो गया, उनकी तो बात नहीं चलेगी यहाँ पे। उनकी बात चलेगी जो बच्चे मिडल पे, बीच में और लास्ट पे। ओके, उनको क्या मेहनत करना पड़ेगा। ओके, तो इस वीडियो में आई विल टेल यू सम 5 कॉमन मिस्टेक जो आपने किया होगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूं आपने किया होगा। अगर आपने नहीं किया होगा देन यू माइट बी समवेयर इन द टॉपर्स लिस्ट। अगर नहीं हो तो मतलब ये गलती हुई है। तो आपको क्या करना है, ये जो है हमारा रिजल्ट, वो हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं है। हमें इसके आगे बहुत सारे एग्जाम्स लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर वो मिस्टेक्स हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, सो आई थिंक यू एंड दैट पीपल हु आर देयर मे बी इन द टॉपर्स लिस्ट अगेन। ओके, सो एवरीथिंग, आपने अगर फेमस कोट सुना होगा, फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स सक्सेस। ओके, ऐसे इस वीडियो में कंप्लीट 5 ऐसे कॉमन मिस्टेक्स की बात करें जो आपने किया होगा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट 5 कॉमन मिस्टेक्स। पहला मिस्टेक क्या होता है पता है, मेनी स्टूडेंट्स मेक सिली मिस्टेक। मैं बोलता हूं अभी कौन से सिली मिस्टेक्स है वो 1 बाय 1 चेक करते हैं। आप जब पेपर आता है ना, आप लोग क्या करते हो, आप क्वेश्चन बराबर पढ़ते ही नहीं हो। ओके, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है एक्सप्लेन दिस एंड दिस, और उसके आगे भी कुछ क्वेश्चन होता है, बट आप क्या करते हो जल्दी में, आप क्या करते हो सिर्फ वो मेन क्वेश्चन लिखते हो और उसके बाद वो जो सेकंड सब क्वेश्चन होता है आप वो अटेम्प्ट ही नहीं करते हो। तो आप जो इवैल्यूएटर होगा, जो भी करेक्शन कर रहा है आपका पेपर, ही विल गिव यू मार्क्स ओनली फॉर द थिंग्स व्हिच हैव रिटन बिफोर। उसके बाद तो नहीं लिखा नहीं है, तो वहां पे मार्क्स जाने के चांसेस बहुत है। ये एक सो कॉमन मिस्टेक करता ही करता है। तो जब आप करोगे ना, व्हेन यू अटेम्प्ट क्वेश्चन या फिर अटेम्प्ट पेपर अटेम्प्ट करते हो, वहां पे क्या करना है, आपको क्वेश्चंस बराबर से रीड करने होता है। ओके, सेकंड थिंग ये हो गया। सेकंड थिंग क्या होता है, मिसिंग डायग्राम्स और लेबल्स। अगर आप साइंस की बात करो, मैथ्स की बात करो, मैथ्स पे थ्योरम्स होता है, साइंस पे डायग्राम्स होते हैं, आपको पता है वो एग्जाम पे आने वाला है, बट स्टिल यू डू, आप उसको केयरलेस कर देते हो, आप उसको ज्यादा टाइम देते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है वो क्वेश्चन आने वाला है, आपको पता है कि वो डायग्राम्स होंगे, आपको पता है कि वो लेबल्स है, बट स्टिल यू डोंट डू इट। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आप लोग मिस कर जाते हो, वहां पे आप टाइम ज्यादा देते नहीं हो। ओके, तो सेकेंड थिंग, आपको डायग्राम्स मिस नहीं करना है। अगर डायग्राम्स आपने किया तो आप क्या करते हो, आप लेबल बराबर ठीक से नहीं करते हो। तो जो भी आपकी टीचर बोल रही है स्कूल पे, मतलब कहीं पे भी आप टीचर बोल रही है, वो उसको ध्यान से देखो, डायग्राम जो है वो बराबर लिखो। ओके, मिसिंग डायग्राम्स एंड लेबल्स। उसके बाद ये तो सबसे बड़ी गलती है जो स्टूडेंट्स करते हैं, दैट इज लीविंग MCQ क्वेश्चंस। अगर आपको कोई MCQ नहीं आता, आप क्या करते हो, छोड़ के आते हो। अरे क्यों छोड़ना है, वो आपकी IIT या फिर JEE की एग्जाम थोड़ी है। IIT JEE एग्जाम नहीं है, वो नीट एग्जाम नहीं है, वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर नहीं भी आता, यू राइट समथिंग एंड कम, तो क्या पता वो लक हो जाए, वो फैक्टर है, आप वो अलग बात है, अगर रॉन्ग हो गया तो रॉन्ग है, बट व्हाई डू यू लीव इट। और आप सबको पता होगा राइट ऑप्शन क्वेश्चंस बहुत आता है, राइट 4 आउट ऑफ 5, राइट 3 आउट ऑफ 5। अगर टाइम बचा, इफ टाइम परमिट्स, वो 2 क्वेश्चन भी है, अगर टाइम परमिट्स, आपकी स्पीड उतनी बननी चाहिए टाइम मैनेजमेंट पर, टाइम मैनेजमेंट यू हैव टू डू। अगर स्पीड मतलब अगर इंक्रीज करते हो अपनी स्पीड, वो जो 2 क्वेश्चंस है दैट आल्सो कैन राइट। तो उससे अच्छा क्या है, अगर वो आपने लिखा, अगर आपका ऊपर का क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, स्पेशली MCQs। फोर्थ, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन वन आंसर। 1 मार्क के लिए पूछा है दिस एंड दिस, आप क्या करते हो, उसको एक पेज तो नहीं भरोगे ऑब्वियसली, 2 to 3 लाइंस, 4 to 5 लाइंस। अरे जरूरत नहीं है, 1 मार्क के लिए 1 वर्ड या फिर 1 सेंटेंस मोर देन इनफ। आप क्या करते हो, आपको अगर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में पूरा आता है, आप भरते जाओगे, उतनी नीड है ही नहीं, जितना पूछा है उतना ही लिखना है। ओके, दैट मीन बी, और उससे आपका टाइम मैनेजमेंट जाएगा, और उससे आपके अदर जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे वो तो चले जाएंगे, जो आपके आते हो वो भी चले जाएंगे। ओके, दैट इज द सेकंड फोर्थ पॉइंट। लास्ट इज राइटिंग 2 शॉर्ट आंसर्स। आप क्या करते हो, 1 मार्क के लिए आंसर बड़ा लिखते हो और मतलब बड़े मार्क्स के लिए आप आंसर छोटा लिखते हो। ऐसे क्यों होता है। ओके, तो जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे, जब आप क्या कुछ भी पढ़ोगे, सी दैट ये इसको आंसर फ्रेम किया जा सकता है, हाउ इट कैन बी फ्रेम्ड, ऐसे कैसे फ्रेम करे कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए, कितने पॉइंट्स कवर हो जाए, ऑल दिस थिंग्स विल गेट कवर्ड। ओके, तो ये थे 5 कॉमन मिस्टेक्स। तो यू बी ऑनेस्ट, आप में से कितने लोगों ने मेहनत की थी और मेहनत करने के बाद पेपर में मार्क्स नहीं आए। ओके, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो मेहनत नहीं किया होगा, 2 दिन पहले पढ़ाई किया होगा और उसके बाद यू एक्सपेक्ट द मार्क्स टू कम। तो ये नेक्स्ट टॉपिक जो इस वीडियो में बात कर रहा हूं, दैट इज मार्क्स वर्सेस प्रिपरेशन।
मतलब क्या आपने जितना प्रिपेयर किया क्या उतने मार्क्स आए? खुद से ये क्वेश्चन पूछना, दूसरों से मत पूछना कि मेरे मार्क्स इतने क्यों आए, इतने क्यों आए। यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। इतना पूछा उतना पूछना और चेक करो कि आपके हिसाब से जितनी अपनी मेहनत की है क्या उतने मार्क्स आए हैं। ओके, अगर आपने मेहनत की होगी अगर, तो मार्क्स आए होंगे बेटा। अगर आपने नहीं किया है दैट मींस यू माइट हैव डन सम मिस्टेक। मेरे को पता है गलती होती है, बट हमें गलती से सीखना पड़ता है। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड सेकंड टॉपिक क्या आता है, मार्क्स वर्सेस प्रिपरेशन। मैंने पॉइंट वही लिखा है, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। क्या आपने 2 दिन पहले पढ़ाई की है बेटा एग्जाम के लिए? अगर 2 दिन पहले पढ़ाई की है तो आप एक्सपेक्ट कैसे करोगे कि आप क्लास में टॉप मार जाओगे? नहीं होगा ना। अगर तुमने 2 दिन पहले की है तो इट इज नॉट पॉसिबल यू टू टॉप। बराबर। अगर थोड़े बच्चे ऐसे भी होते हैं, आप सोचोगे सर वो एक हमारे पास लड़का है वो सिर्फ दो दिन पहले पढ़ता है और ये करता है। बेटा वो 2 दिन पहले पढ़ता नहीं होगा, 2 दिन पहले रिवीजन करता होगा। पढ़ना और रिवीजन में बहुत बड़ी फर्क होती है। अगर वो पढ़ के भी लिया, मतलब अगर वो पढ़ के भी 2 दिन पहले टॉप मारा होगा, ये एग्जाम मारा होगा, उसके बाद क्या होगा? नॉट पॉसिबल। लेट अस मार्क वन बाय वन। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, मार्क मिस्टेक्स। अभी सुनो, आपके पेपर लिख गया, आपका रिजल्ट आ गया, पेपर आपके हाथ पे है, तो आप क्या करना है, आप अपने पेपर पे, अभी ऑब्वियसली बात है मार्क्स टोटल करने के लिए आपको पेपर मिलता होगा, स्कूल पे मिलता है, एवरी स्कूल पे मिलता है। आपको क्या करना है, एक छोटी सी बुक लेके जानी है। छोटी सी बुक पे, छोटी मतलब कोई भी बुक लेके जाओ यार, लेके जाओ और आपका जो पेपर है मिस्टेक्स को मार्क करो। यहाँ पे मार्क्स क्यों गया, अगर मार्क्स गया ठीक है, जाने तो नो प्रॉब्लम। आप टीचर से पूछो यहाँ पे गलती क्या हो गई है, व्हाट आई कैन डू, व्हाट इज माई मिस्टेक, व्हाट डिड आई डिड नॉट राइट, ये सारी चीज। तो आप जब आपके पास पेपर आएगा, ओके, आएगा या फिर आ गया होगा, अगर आपको आ गया होगा तो एक नोट बनाओ, आपको याद तो होगा क्या क्या मिस्टेक्स हो गए वहां पे। फर्स्ट थिंग, मार्क मिस्टेक्स ऑन आंसर शीट्स। आंसर शीट पे जो जो आपने मिस्टेक किया है वो एक बुक पे लिख के लेना। ओके, उससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट डू इट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड चीज, वही तो बोल रहा हूं मैं, राइट देम इन अ स्मॉल नोटबुक। वही तो बोला मैंने अभी, जो जो मिस्टेक्स है वो सारे के सारे अपने बुक में लिख के लेना। क्यों लिख के लेना? क्योंकि नेक्स्ट टाइम मतलब ये मिस्टेक्स होने नहीं चाहिए, फॉर दैट रीजन। एंड सी दैट यू नेवर रिपीट देम। ये सिंपल सी टेक्निक है। पेपर लो, चेक करो, ठीक है भाई यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक, और मेक श्योर दैट नेक्स्ट टाइम इट डज नॉट हैपन। सिंपल सी बात। नेक्स्ट, तो इसको फिक्स कैसे करें सर? फिक्स कैसे करें सर? मैं तो पढ़ाई कर रहा हूं फिर भी नहीं हो रहा है, ऐसे कर रहा है, क्या करना है? तो आपको क्या करना है, आपको रोज अगर डायग्राम से आपका स्कोर बढ़ता है बेटा, डायग्राम से स्कोर बढ़ता है। साइंस में 12 मार्क्स आपका डायग्राम ही आता है 80 में से। ओके, तो आपको डायग्राम्स पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं आता डायग्राम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने देखा है बच्चों को, अगर एग्जाम है ना, वो देखते हैं ठीक है नेफ्रॉन ऐसे आता है, हार्ट ऐसे आता है, ऐसे आता है, अरे वैसे कैसे चलेगा? यू हैव टू ड्रॉ, अंडरस्टैंड, प्रैक्टिस नहीं होगा ना। तो जो आपके एग्जाम्स के मतलब एग्जाम्स के लिए जो भी डायग्राम्स है वो सारे के सारे बेटा प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस है। सेकंड, राइट एंड प्रैक्टिस। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, मैथ्स देखते हैं ऐसे सिर्फ, ठीक है, ये सब ऐसे होता है, ये सब ऐसे होता है, हाउ इट विल वर्क। अगर फिर साइंस पे क्या होता है, आप आंसर्स पढ़ते हो, अरे पढ़ने के बाद लिखो ना आंसर्स। आपका ओरल एग्जाम थोड़ी है, आपका रिटर्न एग्जाम है, आपको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ता है। हाउ मेनी टाइम्स यू राइट, उतना दिमाग में स्टोर होते जाएगा, और वो की हैंड राइटिंग भी बढ़ेगी, स्पीड भी बढ़ेगा, टाइम मैनेज होगा, मेनी थिंग्स आर देयर। सो राइट एंड प्रैक्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और एग्जाम से पहले ना आपके जो पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल स्कूल का एफए पहला पेपर हो गया, जो 9th अभी जो आपके सीनियर्स है उनका पेपर जो हो गया होगा, उनसे पेपर मांगो। ओके, अगर नहीं है तो पूछो किसी से, मिलने के बाद उसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आपको ही पता लगेगा कि आपने कितने प्रिपरेशन हुआ है, हाउ मच यू आर रेडी। खुद को यू भी आप अपने लिए ऑनेस्ट बनो, दूसरों से मत पूछो सर मैंने ऐसे करो, मैंने वैसे किया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। यू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, और आप अपने खुद से क्वेश्चन करो कि मैंने यहाँ पे किया या नहीं किया। ओके, सिंपल सी बात है। तो ये पूरा टॉपिक था मार्क्स वर्सेस प्रिपरेशन। आप अपने से पूछना, आपने जितनी मेहनत की है उतने मार्क्स आए हैं या नहीं आए। अगर आए हैं तो इट्स वेरी गुड, अगर नहीं आए हैं तो यू हैव टू फॉलो दिस थिंग्स। अगर अबे नेक्स्ट करना क्या, हाउ टू फिक्स इट, मैंने सारा बोला है। ओके, और जाते जाते यू प्रॉमिस मी एंड यू कमेंट मी इन दिस वीडियो, नीचे कमेंट करना आई विल इंप्रूव। ओके, यू कमेंट, जो भी स्टूडेंट देख रहा है जस्ट कमेंट हियर आई विल इंप्रूव, और इफ यू आर ऑलरेडी इंप्रूव मतलब आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आई विल कंटिन्यू दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक चीज याद रखना जाने से पहले, फर्स्ट एग्जाम इज टू लर्न एंड लास्ट एग्जाम इज टू शाइन। याद रखना, ये जो पहला एग्जाम है ना, उससे हमें सिर्फ सीखना है क्या क्या गलती हो गई, पता है मार्क्स कम आ गए, इट विल कवर अप, डोंट वरी, बट लास्ट एग्जाम इज टू शाइन। Okay, such videos, like and share this channel, also subscribe, and we'll meet in the next video. Thank you.